जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टीआर आर्मी भर्ती की, आपका सपना है टीआर आर्मी में जाने का, आज की वीडियो आपके लिए रहने वाली है। आज का प्रैक्टिस सेट आपका 6 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 आपका आ चुका है। तो आज के प्रैक्टिस सेट में भी हम बात करने वाले हैं, पूरे 50 क्वेश्चन रहेंगे और 50 में से आपको टारगेट लेके चलना है भाई, 45 का लेके चलना है। क्योंकि टेस्ट आपके लिए ओरिजिनल टेस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो ये ओरिजिनल टेस्ट है ये आसान होता है, क्योंकि जो एग्ज़ाम आता है ना, ठीक है प्यारे दोस्त, वो आसान होता है। और आज का टेस्ट रहेगा, ये भी बेहतरीन रहेगा। 6 नंबर का आपका टेस्ट है। और जो भाई भी आर्मी में जाना चाहते हैं भाई, टी आर्मी में जाके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं और सपना पूरा कर सकते हैं। 2026 में टी की भर्ती कब से स्टार्ट होने जा रही, कब आएगी, इसकी अपडेट आपको वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो अपलोड होगी सब चैनल पर, आप जाके देख सकते हो। तो भाई आज का जो आपका प्रैक्टिस सेट है वो स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि आपको पता है, डेली शाम को 6 बजे वीडियो, 8 बजे आपकी वीडियो आती है शाम को, और डेली आपको इस चैनल पर देखने को मिलती है। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं और पूरी बात समझते हैं। और चैनल पर आए हो तो भाई ये टेस्ट लगा के जाना, फॉलो वॉलो करना है तो नहीं हो तो बाद की बात है, क्योंकि मैं बोलता ही नहीं, आपको पता है। पर भाई टेस्ट लगा के जरूर जाना। अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो ये सिलेक्शन दिलाने वाली सीरीज चला रखी है आपके लिए, और सिलेक्शन 100% मिलेगा अगर जो आप इनको लगा लेगा मन से। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन है, और क्वेश्चन सीधा राइट आंसर एकदम, बस दो चीज़ पर डिस्कस करेंगे, सीधा लेट नहीं करेंगे। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो भाई भारतीय सेना का जो आदर्श वाक्य है वो है भाई, सेवा परमो धर्म। ठीक है, पहले से बता चुका हूँ मैं, ये कल भी बताता प्रैक्टिस सेट में कि याद कर लेना। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? ये बनाया जाता है 15 जनवरी को बनाया जाता है, 15 जनवरी को। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कमेंट करके बताना कि भाई आप क्या बताओगे। वायु सेना दिवस बताना आप कमेंट करके, वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है। वायु सेना दिवस बताना कब बनाया जाता है, आप मुझे बताओगे कमेंट करके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना का मुख्यालय क्या है? सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो में आपके लिए ले दिए है, ताकि आपको परेशान ना होना पड़े। भारतीय सेना का मुख्यालय आपको बताना है कहाँ पर है, जल्दी जल्दी बताओ। लगभग सभी को पता होगा, क्योंकि सबको पता है कि जो भी दिल्ली से जो भी बात चलती है ना सेना की, वो सारी दिल्ली से चलती है। तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका? दिल्ली पे है भारतीय सेना का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? सबसे पहले पूछा है, कमांडर इन चीफ कौन थे सबसे पहले। ठीक है, और फील्ड मार्शल की उपाधि लास्ट में 1971 में फील्ड मार्शल की उपाधि जो है ये उसके बाद बंद कर दिया गया था। तो वो भी बताना कि किसके बाद जो है ये फील्ड मार्शल जो है बंद कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है राइट ए हो जाएगा। यहाँ पे के एम करियप्पा थे। ठीक है, पहले कमांडर इन चीफ। ठीक है, और सेकंड यहाँ पे हम जो क्वेश्चन मैंने किया था कि जब 1971 में जो है भारत पाक युद्ध हुआ था, उसके बाद जो है सैम मानिक साहब को फील्ड मार्शल के बाद जो है ये जो पद है ये बंद कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। भारतीय सेना की स्थापना दिवस, भारतीय सेना की स्थापना दिवस कब बनाया जाता है? तो आपने देख लिया भाई, चलो कोई बात नहीं, 1895 में बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1895 भारतीय सेना में सबसे बड़ा कमांड कौन सी है? भाई चार कमांड आपके सामने दी गई है, चारों कमांड में से बताना कि सबसे बड़ी कमांड कौन सी है। ठीक है, जो आपकी वेस्टर्न कमांड है ना मेरे दोस्त, वेस्टर्न कमांड सबसे बड़ी कमांड है, इसको ध्यान रख लेना और नोट भी कर लेना। 7 कमांड होती है भाई भारतीय सेना में, लिखवा चुका हूँ, पहले से बता चुका हूँ, वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिल भी रही होगी। भारतीय थल सेना का प्रमुख भारतीय सेना प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है? भाई भारतीय सेना प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दो कौन करता है। तो भाई ये जो भी होता है ना, सारा सिस्टम जो होता है ना राष्ट्रपति से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है ना, वो भी भाई राष्ट्रपति होता है। पैराट्रूपर्स किससे संबंधित होता है? भाई ये बताना है आपको, ये होता है इंजीनियर से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। भारतीय सेना की ट्रेनिंग अकेडमी आईएम में पूछा है। भाई देखो यहाँ पे बहुत सारे गलती करते हैं, पिछली बार क्वेश्चन बना था आईएम में से टीए में। ठीक है, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन इस बार वही लेके आ रहा हूँ जो आपको सीधे डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगी। यहाँ पे सिर्फ आपसे जो पूछा है ना वो बताना है कि आईएम में अकेडमी पूछना है कि कहाँ है। सेना ट्रेनिंग अकेडमी आपसे पूछा है, जल्दी बताओ कहाँ पर है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, देहरादून। ठीक है, अगर पूछे आईएम में, ठीक है, अगर पूछे मिलिट्री डिफेंस एकेडमी की बात करें तो आप क्या लगाओगे? ठीक है, वो खड़गवासला हो जाएगी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर की सुरक्षा कौन सी सेना करती है? सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बता दो कौन करता है। भाई ये तो सबको पता होगा, हिमाचल
बिल्कुल भाई, राइट आंसर एकदम ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय सेना करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अग्नि मिसाइल किससे संबंधित है? चार ऑप्शन में से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ। अग्नि, ये हो जाएगा भाई सामरिक बल कमान से जो है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, सामरिक बल कमान। डोगरा रेजिमेंट का संबंध किस राज्य में राज्य से है भाई? डोगरा रेजिमेंट जो कि टीए में भर्ती हुई है मेरठ में, तो 153 टीए डोगरा ने करा रही है, तो इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा और एग्जाम में बन सकता है। तो भाई ये आपका जो है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। किस संबंध रहा है? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है? ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है? जल्दी जल्दी बताओ, चार ऑप्शन आपके सामने है। विजय की बात कराए तो कारगिल युद्ध। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, 1999 में। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट कौन सी है? सबसे पुरानी रेजिमेंट के बारे में पूछा है दोस्त, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, क्वेश्चन फंसेगा 100% ऐसे। सबसे पुरानी रेजिमेंट बताओ भारतीय सेना की। तो भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट जो है ना, वो है मद्रास रेजिमेंट। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीसी का पूरा नाम बताना। आपको क्या फुल फॉर्म आपसे जरूर पूछा जाएगा, ये तो आप नॉर्मल सी चीज़ें बता दोगे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, नेशनल कैडेट कोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। भारतीय सेना में पहले एटीएम के फॉर्म पूछा था ना, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन ऐसे लिया गया कि अगली बार आपसे पूछे जाने के पूरे चांस रहेंगे। भारतीय सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन कब दिया गया? कब दिया गया था भाई? यही दिया गया था 2020 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। महिलाओं के लिए जो है आर्मी में जैसे ऑफिसर रैंक पे जो है ना, वो 2020 में दे दिया गया था। सेना मेडल किसके लिए दिया जाता है? सेना मेडल दिया जाता है वीरता और सेवा के लिए दिया जाता है सेना मेडल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और जल्दी जल्दी आप इसका जवाब दोगे। गोरखा रेजिमेंट का प्रसिद्ध नारा क्या है? गोरखा रेजिमेंट का प्रसिद्ध नारा बताना। देख लो, सारे क्वेश्चन ऐसे ले रहा हूँ जो एग्जाम में बनेंगे, और आपको ये इसमें एक हिंट भी मिल जाएगा, गोरखा से रिलेटेड है तो गोरखा ही नाम में आएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जय माँ काली आयो गोरखाली। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। भारतीय सेना का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च के बारे में पूछा है, तो सर्वोच्च बताना है कि कौन सा वीर है सर्वोच्च के बारे में। तो वीरता पुरस्कार भाई सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा जो है वो है परमवीर चक्र दिया जाता है, परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अतुलनीय साहस के लिए, मतलब जो है ना युद्ध में आपने अगर ज़्यादा साहस दिखाया है, अपने सैनिकों को अपने साथियों को बचाया है आपने, ये भाई सबसे बड़ा चक्र है, परमवीर चक्र दिया जाता है। ठीक है, भारतीय सेना में। ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है भाई? ये सियाचिन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, सियाचिन। सियाचिन से संबंधित है ऑपरेशन मेघदूत। उसके बाद भाई आपके यहाँ पे साइंस कंप्लीट हो, ओ जीके कंप्लीट होती है। अब आता है आपका साइंस का पोर्शन, और साइंस में भी बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए गया है। सारे क्वेश्चन एकदम जेन्युइन है, मन से लगाना है। यहाँ पे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा हार्मोन जो है वो इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है? किस हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है? या ऑप्शन नंबर सी आपको हो जाएगा, एड्रीनलिन जो हार्मोन है इसको इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। लड़ो उड़ो हार्मोन भी इसी को कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी के बारे में पूछा है कि कौन सी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो यहाँ पे स्टेपी जो कान की होती है भाई, सबसे छोटी हड्डी कान की होती है। ठीक है, कान के अंदर जो है ना, आपको पता है 6 हड्डी होती है छोटी वाली। ठीक है, शॉर्ट में आप याद कर सकते हो MIC। 3 इनकी हो गई और 3 ये हो गई और 3 ये हो गई। कितनी होगी भाई? ये 9 होगी भाई ये तो। ओ सॉरी सॉरी, हाँ 3 3 नहीं, 2 2 होती है। मैंने 3 3 कर दिया ना, 6 होती है ऐसे ऐसे। ठीक है, 2 2 होती है। मेलस, इनकस और स्टेपिस। 2 होती है मेलस के, 2 होती है इनकस की और 2 होती है स्टेपिस की। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, पर इतनी गहराई से नहीं पूछेगा। नर्सिंग असिस्टेंट का क्वेश्चन बनता है जो मैंने आपको करवाया, ये तो TM आराम से नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा जैसे मैंने बताया अभी। निम्न में से कौन सा हार्मोन जो है कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है? तो कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने वाला हार्मोन का नाम जल्दी बताओ कौन सा है? तो भाई ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये पैराथार्मोन जो हार्मोन है ना भाई, ये बढ़ाता है कैल्शियम की मात्रा को बॉडी के अंदर। प्रकाश संश्लेषण की डार्क रिएक्शन किस में होती है? प्रकाश संश्लेषण की जो डार्क रिएक्शन होती है, अभिक्रिया होती है, वो स्ट्रोमा में होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। मानव आँख में रंग पहचानने के लिए कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी होती है? रंग पहचानने के लिए जल्दी बताओ क्या होता है उत्तर? तो ये सबसे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, ताकि आपको पता चलेगा कौन होता है जो कि आपकी आँखों में जो है पता चलेगा कि रंग पहचानने के लिए पता चलेगा कि भाई कौन सा रंग है कौन सा नहीं। ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत के बारे में पूछा है कि किस वायुमंडल में पाई जाती है। 4 ऑप्शन में से राइट बताओ जल्दी। भाई ये पाई जाती है आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में भी पाई जाती है ओजोन परत जो होती है। ओजोन परत का सूत्र जो होता है वो 3 होता है। ठीक है, ये सूर्य की आने वाली पर्यावरणीय किरणों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है, रेडियोधर्मी क्षय का
क्षय की इकाई क्या है? रेडियोधर्मी की पूछा है, तो रेडियोधर्मी का जो संबंध है वो ऑप्शन नंबर बी क्यूरी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, क्यूरी। निम्न में से कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? कमरे के ताप पर पूछा है कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, जल्दी बताओ कमेंट करके। तो कमरे के ताप पर जो है भाई ये पारा है, पारा, ठीक है, पारा सबको पता होगा। सोडियम का सूत्र लिख लो, पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। पिछली बार हाइड्रोजन का सूत्र पूछा गया था, H2 होता है, जिंक होता है Zn, ठीक है। उसके बाद सीसा Pb, लेड। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। इसको कहीं लीवर भी लिखा मिलेगा आपको, कहीं कहीं आपने देखा होगा इसको यकृत भी लिख देते हैं, तो ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है, गलती बिल्कुल भी नहीं करनी आपको। मानव पीएच मान 7 से कम होने पर कौन सा विलयन होता है? अगर 7 से कम होगा तो भाई क्या होगा, मैं आपको बताया था, अम्लीय होगा। अगर 7 से कम होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई के बारे में पूछा है, धारा, ठीक है। धारा को किसमें नापते हैं? वो एम्पियर में नापते हैं। V बराबर IR, ये फॉर्मूला होता है भाई वोल्ट का, यहाँ से आप I निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे निकाल दोगे ना, I बराबर कैसे निकालोगे बताओ? तो हम यहाँ से I को जो है इधर लेकर जाएंगे और इसके बटे में चले जाएगा R/V, ऐसे, ठीक है, ऐसे निकाल देंगे। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? यानी कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत विभवांतर मापा जाता है। विभवांतर के बारे में पूछा जाता है, तो किस में मापा जाता है विभवांतर? भाई ये नापा जाता है वोल्ट मीटर के अंदर। विभवांतर की बात करें तो भाई वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मनुष्य के रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? रक्त के बारे में पूछा है दोस्त। रक्त का पीएच मान जो होता है ना वो 7.4 होता है, नोट डाउन कर लेना, क्वेश्चन बन सकते हैं। ये क्या क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम में बनने के पूरे चांस है। आनुवंशिक का जनक किसे कहा जाता है? मैं आपको क्वेश्चन पहले से भी करवा रखा है, बताया भी आपको 2-3 बार भाई। किसको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, जिनको पूरा नाम मैंने बताया ग्रेगर जॉन मेंडल है। और डार्विन ने जो है उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, और वाटसन और क्रिक ने क्या, डीएनए के जो है द्विकुंडलित संरचना की खोज की थी, वाटसन और क्रिक दोनों ने मिलके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? तो ओजोन बनी होती है, ऑप्शन नंबर सी, ये तो बहुत आसान था, O3। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई बतानी है। प्रतिरोध की भाई, प्रतिरोध की अगर बात करें तो भाई वो एसआई इकाई पूछे है विद्युत प्रतिरोध की। अगर यहाँ पे प्रतिरोधकता आ जाता ना, अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाता कि प्रतिरोधकता, रोधकता, तो आपको क्या लगाना था? प्रतिरोध। अगर पूछे आपको यहीं पे क्वेश्चन बन जाता है ये। अगर पूछे विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, तो आप क्या लगाओगे? ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर लगाना है आपको अगर प्रतिरोधकता की पूछे, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, निम्न में से कौन सी धातु नहीं है? आपको धातु और अधातु के बारे में पता होना चाहिए। तो धातु क्या है? लोहा भी एक धातु है, तांबा भी धातु है, एल्यूमिनियम भी धातु है, पर सल्फर जो है भाई धातु नहीं है। सल्फर एक धातु नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ये तो सभी बता दोगे, तो बहुत आसान है, जब बग सभी बता दोगे कहाँ बनता है। कहाँ बनता है? ये बनता है भाई रेटिना पर, रेटिना पर बनता है। और आँखों का कौन सा भाग है जो दान में दिया जाता है, वो भी बताना भाई, ये कमेंट करके बताते रहा करो, जो मैं आपसे पूछता हूँ ना ये बताया करो आप, ठीक। चलिए उसके बाद ऊर्जा की एसआई इकाई बतानी है। ऊर्जा की एसआई इकाई बतानी है आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और पूछे जाने वाले क्वेश्चन ही करा रहा हूँ सारी, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आपका, जूल, ठीक है। वाट जो है वो शक्ति का होता है भाई, मात्रक, और न्यूटन आपका बल का हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो करा रहा हूँ मैं सारे इंपॉर्टेंट है, तो एक एक क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से करना है जो करा रहा हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं, आपके जो मैथ का पोर्शन स्टार्ट हो चुका है, और मैथ को भी आपको बहुत ध्यान से लगाना है, मन से लगाना है, सारे क्वेश्चन लगाना है। पूरे 50 का प्रैक्टिस सेट आपके लिए बना इसलिए गया है ताकि आप ये क्वेश्चन भी गलत ना करो। और आज का टारगेट आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जेन्युइन लिए गए है, कोई भी वैसा क्वेश्चन नहीं है, ताकि आपको क्वेश्चन गलती नहीं करनी सबसे पहली बात तो आपको, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका जो है स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 1 है मैथ का, 25% दिया गया है, वो 60 के बराबर दिया गया है। तो यहाँ से हम 1% निकालेंगे, तो 60/25
करेंगे हम 25 और यहाँ से हम निकालेंगे 100 की वैल्यू निकालेंगे। 25 को हम यहाँ पे 4 से काट देंगे, 25 चौका 100 और 60 की 4 में गुना करेंगे तो 4 छिंग 24। ऐसे आप निकालोगे तो 224। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है, उनका दो संख्याओं का अनुपात है 3:5, उनका अंतर दिया है 28। बड़ी संख्या आपसे पूछी है, जल्दी बताओ। तो भाई ऐसे कैसे करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से समझो। इनको आप मान लो 3x और दो संख्याओं का वो दिया था ना, तो यहाँ पे 5x माइनस 3x, अंतर की बात कर रहे हैं भाई, अंतर में माइनस हो जाता है, तो 3 में से 2x बराबर आपका 28। 2 से आप ये 28 को काट दोगे, या आप ऐसे भी नीचे जाकर कर सकते हो, 28/2 भी आप कर सकते हो। 2 से 28 काटा आपने तो ये आपका 14 बार कट गया। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे पूछा क्या है, बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी संख्या कौन सी, यहाँ पे बड़ा जो है 5 है, तो 14 की 5 में गुणा होगी तो क्या होगा, 14 गुणा 5, तो यहाँ पे 70, ये बड़ी संख्या आ गई। छोटी संख्या बोलता तो 14 की जो है 3 में गुणा करनी होती है आपको, 14 की गुणा 3 में करते तो यहाँ पे 42 आ जाता छोटी संख्या, इस तरीके से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा दोस्त। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, और 8 आदमी 15 दिन में काम को करते हैं, तो 12 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप कैसे हैंडल करना, तो ऐसे लिखना आप यहाँ पे आदमी और यहाँ पे दिन लिखना आप, काम पूछा है कि काम कितने दिन में करेंगे बराबर, और यहाँ पे आदमी लिखना, यहाँ पे आपका काम को आप जो है वर्क W। तो काट लो इसको आप सीधे ऐसे 4 से काट लो, 3 से काटो, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 5, 2 गुणा 5 बच गया इधर आपका वर्ग, और 2 आपका आ गए 10। ठीक है, कितना आ गया, वर्ग आ गया आपका 10। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य आपको दिया है 500 रुपये और उसका लाभ आपको 20% दिया गया है, विक्रय मूल्य आपको बताना है। तो जल्दी जल्दी आपको करना है, क्वेश्चन कैसे करना है, सबसे पहले आपको ध्यान सुनना है कैसे करना है। तो 20% बराबर आपका जो है 500, तो आप ऐसे करोगे 20/100 करके और गुना करेंगे आप यहाँ पे, ये 20%, 20 ये परसेंट हटाओगे तो बटे में 100 आ जाएगा, इधर 500, यहाँ पे आपका जो है 20 एकम 20, 20 पंजे 100, आप ऐसे काट सकते हो उसको। ठीक है, तो या 100 से आप इस सीधा काटो, 100 से आप जो है ना इसे 100 से 500 काटो, सीधा कट जाएगा, और 20 पंजे आपका 100 आ जाएगा, कैसे काट लो आपका 100 बनेगा। ठीक है, ये आपका लाभ आ गया, और हमारे पास क्रय मूल्य दिया गया है, निकालना क्या है, विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है आपका लाभ प्लस क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ प्लस क्रय मूल्य होता है, तो लाभ आपका कितना हो गया, 100 का हो गया, क्रय मूल्य आपका जो है दिया गया है 500 रुपये हो गया, तो दोनों का जोड़ करेंगे तो आपका बनेगा 600 रुपये, आपका जो है राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 72 किलोमीटर घंटे की गति से चलती है एक ट्रेन जो है, और वह 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। 1 मिनट के बारे में पूछा है, जल्दी बताओ कितनी करेगी। तो भाई ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको करते हैं हम, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, 72 किलोमीटर घंटे को जो है आपको, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको आप मीटर में बना लेना। ठीक है, 72 गुणा 5/18। ठीक है, तो 18 से 72 काटा आपने 4 बार, और 4 की जब 5 में गुणा हुई तो 20 आ गया आपका, 20 मीटर आ गया। ठीक है, अब सेम हो गया, अब ये यहाँ पे 1 मिनट दिया गया है, ये 1 मिनट की जगह इसको आप सेकंड में लेना, 60 सेकंड हो जाएगा। यहाँ पे निकालनी क्या है, दूरी निकालना है, तो दूरी का फॉर्मूला होता है भाई, दूरी बराबर होती है आपकी चाल गुणा समय। चाल गुणा समय होता है आपका दूरी का फॉर्मूला, नोट करना। और चाल कितनी होगी आपकी भाई, चाल होगी आपकी जो है 20, समय हो गया आपका 60, और यहाँ पे गुना कर दो इनकी, 2 की गुना 6 में होगी तो क्या होगा 12, और 2 जीरो लगा दो, 1200 आपका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि x और y बराबर 4:7, x का अनुपात यहाँ पे x बराबर 20 दिया गया है, और y का मान आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, कैसे देखो जल्दी, तो कैसे निकालना है, x की जगह आपको क्या लिखा है, 4:7 लिखा है। ठीक है, और x का मान भी यहाँ पे दिया गया है, y का निकालना है ओनली। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले इनको है ना k मान लो आप। ठीक है, यहाँ ऊपर इनको आप लिख लो k। ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप, x बराबर 4k बराबर 20। ठीक है, 4 से आप 20 काटो, कितनी बार कट गया, 5 बार, तो k का मान आपका जो है वो 5 आ गया। ठीक है, अब y को भी ऐसे निकाल लो आप, y का मान पूछा है ना, तो आप यहाँ पे, तो y बराबर और 7k। ठीक है, और k का मान यहाँ पे आपको भर देना है, k का मान क्या है 5 है,
7 गुना 5 हो जाएगा 35, ठीक है 35 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, किसी संख्या का जो है यहाँ पे 40% दिया गया है, वो 160 के बराबर है। तो 1% का मान आपको निकालना है, तो बटे में 40 और 100 निकालेंगे, फिर हमें 100% का मान, 0 से 0 कटी, 4 से हमने 16 काटा 4 बार, और 4 की जब 100 में गुना होगी तो भाई 400 आ जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 360 रुपये को 3:5 के अनुपात में बांटा जाए तो छोटा भाग आपको बताना है कि कितना होगा। सबसे छोटा भाग पूछा है, जल्दी बताओ। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको कैसे हैंडल करना है, सबसे पहले आप ये जो है ना, ये अनुपात लिखा है 3 + 5, इनको जोड़ लो, कितना हो गया 8 हो गया। और 360 बटे, आप ऐसे ही सबसे पहले तो आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आपसे पूछा कि छोटा भाग क्या है, ठीक है। आप सीधा डायरेक्टली भी कर सकते हो, इसको आपको ज़रूरत ही नहीं है। छोटा भाग आपका क्या है इसमें, छोटा 3 है, तो सीधा आप 3 से भाग लगा दो उसको, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बाकी 0, 120। ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आप बड़ा करना चाहो बड़ा भी कर सकते हो, पर शॉर्ट में आप इसको आराम से निकाल सकते हो। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जल्दी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, यदि किसी संख्या का 1/5 भाग 18 है तो संख्या बतानी है आपको क्या है। किसी संख्या का 1/5 भाग जो है वो 18 है, ठीक है। तो संख्या बतानी है आपको क्या होगी। तो एक्स का मान आप कैसे निकालोगे, 5 जाके 18 में कैसे करेगा, ये गुना करेगा, 18 गुना 5, तो एक्स बराबर आपका आ गया 90। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक आयत की लंबाई 20 मीटर दी गई है और चौड़ाई दी है 14 सेंटीमीटर दी गई है, उसका क्षेत्रफल आपको बताना है। जल्दी बताओ क्या होगा। चलिए इसको कैसे करते हैं, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई लिख लो, कितनी होगी, लंबाई आपकी है 20 मीटर, और यहाँ पे चौड़ाई भी आपकी 14 मीटर है। तो 14 की 2 में गुना होगी तो 14 दूनी 28, 88, 280 मीटर हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। प्यारे दोस्त, ये थी आपके पूरे 50 प्रैक्टिस सेट था, एक नंबर बेहतरीन 50 क्वेश्चन जिसमें आपने लगाए। और क्या आपका इसमें एवरेज रहा, कमेंट करके ज़रूर बताना, और क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताना। अब मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट प्रैक्टिस सेट के साथ, और टीए से रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, भर्ती 2026 में आ रही है, तो कब से स्टार्ट होने वाली है इसकी वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिलेगी। और टीए के जितने भी दोस्त हैं वो ज़बरदस्त तरीके से लेकर हो, ये आपके पास गोल्डन चांस है इस बार भर्ती होने का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।